बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि एक कंगे बनाने वाली कंपनी के मैनेजर ने गंजे कस्टमर को 1000 कंगा कैसे बेचा। तो मेरे प्यारे नाजरीन, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ दिए गए घंटी के निशान को ज़रूर दबाएं ताकि हमारी हर ऐसी आने वाली वीडियो से आप लोग मुस्तफ़ीद हो सकें। एक कंगे बनाने वाली कंपनी ने मैनेजर की पोस्ट के लिए इश्तिहार दिया। बहुत सारे लोगों ने उस कंपनी में अप्लाई किया और बहुत सारे लोगों ने इंटरव्यू भी दिया। और इस इंटरव्यू में कंपनी ने उन लोगों को एक टारगेट, एक टास्क दिया गया और उनमें से एक मैनेजर को कंगा दिया और कहा कि जाएं और ये फलां कंपनी में कंगा बेच कर आए। जब वो उम्मीदवार कंगा बेचने के लिए बताई हुई कंपनी में पहुंचा तो मुलाकात का वक्त लिया। जब मुलाकात के लिए कंगा लेने वाली कंपनी का मालिक सामने आया तो उस मैनेजर ने देखा कि वो तो सर से गंजा है, उसके सर पर तो बाल ही नहीं है। उसे वो कंगा बेचना मुनासिब ना लगा और वो मैनेजर वहां से वापस आया और कंगा बनाने वाली कंपनी के मालिक से कहा, जिस कंपनी में आपने मुझे कंगा बेचने के लिए भेजा था उस कंपनी के मालिक के सर पर तो बाल ही नहीं है, इसलिए मुझे वहां उससे बात करना सही ना लगा और इसलिए मैं ये कंगा ना बेच सका। उसके बाद दूसरा उम्मीदवार आया, वो उसी कंपनी में कंगा लेकर गया। वापस आकर उसने कंपनी के मालिक को बताया कि मैंने 5 कंगे बेच दिए हैं और उम्मीदवार से पूछा कि कैसे बेचा। उम्मीदवार ने कहा कि मैंने उससे कहा कि जनाब, जब आपकी कंपनी के मुलाजिम घर से आते हैं वैसे तो वो बहुत खूब तैयार व्यार होकर आते हैं, लेकिन उनके बाल थोड़ा ख़राब हो जाते हैं। जब वो आपके पास आए, आपके ऑफिस में पहुँचें तो आप ऑफिस में ये कंगे रख लें और उन वर्कर से कहें कि वो ये कंगे इस्तेमाल करें, अपने बालों को सेट करें। और इस तरह उस कंपनी के मालिक ने वो कंगे मुझसे खरीद लिए। उसी तरह जब तीसरा उम्मीदवार आया और उसे भी वही टारगेट दिया गया, उसने कहा कि मैं भी उसी कंपनी में जाता हूँ, मुझे भी अपना लक, अपनी किस्मत आजमाने दीजिए। जब वो उस कंपनी से होकर वापस गया तो उसने कंगे बनाने वाली कंपनी के मालिक से कहा कि सर, मैं वो कंगे बेच आया हूँ और मजीद मुझे कंपनी से 1000 या उससे ज़्यादा का ऑर्डर मिल सकता है, लिहाजा आप ये ऑर्डर तैयार कर लें। कंपनी का मालिक हैरान हुआ कि जिस बंदे के सर पर बाल ही नहीं है वो इतने सारे कंगे कैसे खरीद सकता है। उसने उस उम्मीदवार से पूछा कि ये सब आपने कैसे किया। उस उम्मीदवार ने कहा कि मैंने उससे कहा कि हम इन कंगों पर आपकी कंपनी का मोनोग्राम लगा देंगे और ये कंगे अपने वर्कर्स को दीजिएगा और जो लोग आपकी कंपनी में एज ए विजिटर या कस्टमर आते जाते हैं, आप ये एक एक कंगा उन लोगों को गिफ्ट में दे दीजिएगा। और इस तरह जब भी वो अपने बाल सेट करेंगे तो वो आपकी कंपनी का लगा मोनोग्राम देखकर आपको याद करेंगे और इस तरह आपकी कंपनी का एक नाम, इज्जत, शोहरत बढ़ सकती है। तो वो शख्स कंगे खरीदने पर राजी हो गया। मेरे प्यारे नाजरीन, इस स्टोरी से हमें ये सबक हासिल होता है कि हम अक्सर औकात ऐसी चीजें खरीद लेते हैं जिनकी हमें बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती। लोग जब किसी सोच के साथ आते हैं लेकिन जब उन्हें लगता है कि वो सोच, वो आइडिया वहाँ काम नहीं कर रहा तो उन्हें कोई ना कोई नया आइडिया ये सोच आ जाती है जिसकी वजह से वो लोग कामयाब हो जाते हैं। हम अक्सर दुकानदार या सेलमैन की बातों में आकर कुछ भी खरीद लेते हैं जबकि उस चीज की हमें खास जरूरत नहीं होती और वो चीज हमारी जेब पर बर्डन होती है और उस वक्त हमें लग रहा होता है कि शायद ये चीज हमारे आने वाले वक्त में काम आ जाए, लेकिन वो आने वाले वक्त में भी काम नहीं आती और वो चीज हमारे लिए बर्डन बन जाती है। या आप किसी भी दुकानदार या सेलमैन की बातों में आकर कोई भी चीज ऐसे ना खरीदें। हमेशा वो चीज खरीदें जिसकी आपको जरूरत हो या वो चीज बेचें जिसकी अगले बंदे को जरूरत हो। आप अपने फायदे के लिए अगले बंदे के साथ ज्यादती हरगिज नहीं कर सकते। तो दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या सबक हासिल हुआ, आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।